वालेकुम जी, दिस इज़ अनी ख़ान। और कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि इस इशू के ऊपर बात की जाए जो कि आजकल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सियासत में कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे ऐसा हो जाता है कि वो टॉपिक जो है वो हमारा मिस हो जाता है। वो टॉपिक है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम गैर मुल्की हैं, उनका पाकिस्तान से अब जाने का वक्त हो चुका है, डेडलाइन पे ख़त्म हो चुकी है। और बार बार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतें जो हैं वो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो हमें सीरियस दिखाई दे रही हैं इस इशू को ख़त्म करने के लिए। चले बाकी मुल्कों के होंगे पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम, लेकिन अक्सरियत देखने में आ रहा है कि अफ़गानी हमारे जो बहन भाई हैं वो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। उनके वीज़ाज़ ख़त्म हो चुके हैं या कोई वीज़ा नहीं लेके आया, वो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके आ चुका है। उस हवाले से आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक जो लफ्ज़ हम सुनते थे ना कि बरादर मुल्क, पाकिस्तान सही मानों में उस लफ्ज़ पर पूरा उतरा अफ़गानियों को पनाह देकर। सबसे पहले 1971 की बात की जाए तो सोवियत यूनियन के टाइम पे जब अफ़गानिस्तान मैदान जंग बना हुआ था सोवियत यूनियन का, और रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका था, गर्म पानियों तक पहुंचना उसका मकसद था। लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने जो इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ से आने वाले लोग थे अफ़गानी, उनको हमने वेलकम किया। उसके बाद फिर सबको पता है कि 9/11 के बाद जो अमेरिका जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से घुसा और फिर वहाँ के हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान ने फिर भी वेलकम किया। उसके बाद तालिबान की जो हुकूमत आई थी, तब भी हुकूमत आने के बाद इमरान खान के टेन्योर में पाकिस्तान ने वेलकम किया और पाकिस्तान ने खुशाइन करार दिया जो अमेरिका ने कहा था कि वो अपनी फ़ौजें अब अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल रहा। तो लेकिन अभी कुछ उसके ऊपर भी बात करते हैं कि हमें उसके बदले में हमें क्या सिला दिया गया। पाकिस्तान ने अफ़गानियों को क्या दिया। हमारे बहन भाई हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा एक अच्छे भाई की सूरत हम नज़र आए हैं। पाकिस्तान हमेशा हमने उनकी मदद की है, वेलकम किया हमने उनको, अपनी मईशत में हमने हिस्सा दिया, उनको रजिस्टर किया, कारोबार दिया, उनकी शादियाँ पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, मईशत का एक हमने ख़ास हिस्सा उनको दिया है। यानी आप अगर घर के अंदर देखा जाए तो आप खाना खा रहे होते तो आप अपने भाई को भी प्रॉपर वही खाना देते हैं। तो पाकिस्तान ने भी वही मिसाल कायम की है। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? जब अमेरिका आया 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर एक नई दहशतगर्दी की लहर खड़ी हो गई और तब से लेकर अभी तक 80,000 जानों की कुर्बानी पाकिस्तान सिविलियंस और हमारे पाक फौज के जवान दे चुके हैं। ये एक नंबर नहीं है कि आप अपने जहन में ये समझ लें कि 80,000 जो है वो एक नंबर है। आप ये कह सकते हैं कि 80,000 जो है वो घर मुतासिर हुए हैं, 80,000 माओं ने अपने बेटे खोए हैं, 80,000 बच्चे यतीम हुए हैं जिन्होंने अपने वालिद खोए हैं। और ये सिर्फ सिविलियन नहीं है, ये हमारे फौजी जवान भी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए। इसमें आप उन APS के मासूम बच्चों को भी नहीं भूल सकते जो कि पेशावर के अंदर तकरीबन 250 से 300 के करीब थे, जो कि फिगर आम तौर पे बताया जाता है, तादाद जो कि खुल के सामने नहीं आ सकी। लेकिन वो मासूम बच्चे भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनको हम जान का नजराना नहीं कहेंगे क्योंकि वो हालत जंग में नहीं थे, वो जिहाद नहीं कर रहे थे, मुल्क की हिफाजत नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इल्म हासिल कर रहे थे। तो इल्म हासिल करने के लिए जो राह पे आप चलते हैं वो भी एक जिहाद होता है। तो APS के उन मासूम बच्चों को हम नहीं भूल सकते। हमारे जो बलूचिस्तान के अंदर अभी तक गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो दहशतगर्दी हो रही है, हम उसको भी नहीं भूल सकते। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हमारे DI खान के अंदर देख लें, मियाँ वाली के अंदर बेस पे अटैक हो जाता है, TTP जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। और फिर जो हमें माली नुकसान हुए हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रबे आज़्म के, हमने अपने जो हमारे वहाँ के मकामी लोग हैं उनको भी माली नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान का जो इदारा है फ़ौज या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हमें बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान हुआ है। और ये दहशतगर्दी की लहर जब उसको हम देखते हैं, उसके एंड तक हम पहुंचते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं ताने बाने जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप हमने खोई है इस दहशतगर्दी के दौरान। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने है। उसके अलावा बाकी लीडरशिप की बात की जाए, बशीर बिलोर साहब हमने खो दिए, बिलोर फैमिली हमने खोई है, मजहबी रहनुमाओं के ऊपर हमले किए गए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे भी हमला हुआ। मजहबी रहनुमा वो नहीं थे, लेकिन क्योंकि मेरे जहन में आया तो मुझे लगा मैं ऐड कर दूँ। फजलुर रहमान साहब पे हुए काफ़ी दफ़ा, हमदुल्ला साहब पे हमले हुए, अमीर जमात इस्लामी के ऊपर काफ़ी हमले। तो उसके सारे ताने बाने जो है कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जाके मिलते हैं। फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट टीम आई, उसके ऊपर हमला हुआ लाहौर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ। उसके बाद चाइनीज़ डॉक्टर को मुख्तलिफ जगहों पर, अभी हालिया जो है वो कुछ माह पहले
कोयटा के अंदर उनको निशाना बनाया गया, केपी के अंदर, इवन के इस्लामाबाद के अंदर भी गैर मुल्की जो चाइनीज़ डॉक्टर थे उनको निशाना बनाया गया। तो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान ने अपने इमेज को मुतासर किया अफ़गानियों के लिए, और उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? गालियाँ, पाकिस्तान के झंडे जलाए गए। पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफ़गानी आज भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे, हालांकि हमने अपने मुंह से निवाला निकाल के आधा निवाला उनको दिया है। उसके बाद अगर उनकी क्रिकेट टीम की बात की जाए तो क्रिकेट टीम पहले ही हम देख चुके हैं कि किस तरह इंडिया के अंदर वो जो है वो जश्न पे और क्रेडिट वो दे रहे हैं कि भाई जो हमारे जो अफ़गानी निकाले हैं पाकिस्तान ने, मैं हम अपना जो मेडल है हम उनके नाम करते हैं, तो पाकिस्तान ने वैसे नहीं निकाले, हमने जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम थे वो हमने निकाले हैं। पूरी दुनिया का अगर आप देख लें तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी इतनी बड़ी तादाद में मुहाजिरीन को, पनाह गुज़ीनों को जगह नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान ने दी, और खुले दिल से दी है, आज तक हम देते आए। लेकिन उसके बदले में मैंने आपको सारी ये चीज़ें गिनवाई कि उसके बदले में हमें क्या हुआ। और सबसे हम पाकिस्तान जो है एज ए स्टेट या पाकिस्तानी नेशन, सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर हम अमन देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम होगा तो पाकिस्तान के अंदर अमन कायम होगा। यही वजह है कि जो कतर दोहा मुज़ाकरात थे तालिबान और अमेरिका के, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी उसके अंदर एक रोल प्ले किया। हम अहम पाकिस्तानी मुल्क था जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात वो कामयाब भी हुए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अमेरिकी जो फ़ौज है वो अफ़गानिस्तान से निकल गई, लेकिन अभी भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जिसमें हमारे सिविलियन और सबसे बढ़ के हमारे पाक फ़ौज के जवान जो कि बॉर्डर्स पे मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ तनसीबात के ऊपर मौजूद है, हमारे हसास इमारतों के ऊपर मौजूद है, या हमारे हसास इदारों के जो हमारे जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो कि काबिल कबूल नहीं है। किसी जगह पे भी नेकी का बदला इस तरह नहीं दिया जाता। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हम अभी भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो, हमारे पड़ोस में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान के अंदर अमन कायम होगा, उनकी मईशत स्ट्रॉन्ग हो ताकि पाकिस्तान की मईशत भी स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब पाकिस्तान को चाहिए कि अब लीगल वे में, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर होता है, उस तरह अगर आपने गैर मुल्कियों को यहाँ पे जगह भी देनी है तो उसका प्रॉपर एक तरीकाकार बनाना चाहिए और रूल्स बनाने चाहिए जो कि उनके ऊपर भी लागू होने चाहिए। इस दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।